सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी की है। मंगलवार को नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। रिया को 8C, 27A, 29, 20B और 28 की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह दिलचस्प है क्योंकि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी तीसरे दिन की पूछताछ के बाद हुई है, जबकि इससे पहले बीते 2 दिनों की पूछताछ में रिया ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। लेकिन तीसरे दिन की पूछताछ में रिया टूट गई। अब सवाल है कि यह हुआ कैसे। दरअसल मंगलवार को रिया से एनसीबी के कई अधिकारी अलग अलग पूछताछ कर रहे थे। रिया के सारे जवाब सुशांत के इर्द गिर्द थे। वह हर सवाल के जवाब में यही कह रही थी कि वह सुशांत के लिए ड्रग्स मुहैया करवाती थी। सुशांत के कहने पर वह ड्रग्स मंगवाती थी। वह सुशांत के कहने पर ड्रग पेडलर से बात करती थी। जाहिर तौर पर रिया को उनके वकीलों ने ही ऐसा कहने का सुझाव दिया होगा, क्योंकि यदि वह अपने ऊपर कोई बात नहीं लेती हैं और दूसरों पर आरोप थोपती हैं तो ऐसे हालात में मेडिकल टेस्ट ही एनसीबी के पास एकमात्र उपाय बचता है और मेडिकल टेस्ट में रिया बच सकती थी। रिया ने भी यही किया, लेकिन तीसरे दिन पासा पलट गया। तीसरे दिन की पूछताछ में एनसीबी के अधिकारियों ने रिया से कहा कि वह जो कह रही हैं वह ड्रग पेडलिंग और ड्रग्स के व्यापार के अंडर आता है। ऐसे में इसके लिए उन्हें ज़्यादा लंबी सजा होगी, क्योंकि वह ड्रग्स मंगवाती थीं, खरीदती थीं और पेडलर्स के संपर्क में थी। अधिकारियों ने रिया से कहा कि बेहतर होगा यदि आपने ड्रग्स लिया है तो उसे कबूल कर लें। बताया जाता है कि इसके बाद ही रिया चक्रवर्ती टूट गईं और उन्होंने कबूल कर लिया कि उन्होंने ड्रग्स ट्राई भी किया है। रिया के सामने इसके बाद ड्रग चैट और दूसरे तमाम सबूत रखे गए। रिया ने नए सिरे से हर किसी पर जानकारी दी। रिया ने इसके साथ ही सीधे तौर पर यह कबूला कि वह ड्रग पेडलर से सीधे संपर्क में थी। रिया ने ड्रग्स को फैसिलिटेट किया है, यानी ड्रग्स मुहैया करवाने में मदद की। इसके अलावा रिया ने यह भी कबूल किया कि वह सुशांत की उन ड्रग पार्टीज का हिस्सा रही हैं, जहां सुशांत उन्हें ड्रग्स लेने के लिए भी कहते थे। रिया ने पूछताछ में यह बात भी कही है कि वह श्योर तो नहीं है, लेकिन संभव है कि उन्होंने कई बार मैरिजुआना का सेवन किया हो। रिया ने माना कि उन्होंने जाने अनजाने ड्रग्स ट्राई किया है। रिया ने पूछताछ में बॉलीवुड के 25 बड़े नामों का भी खुलासा किया है। रिया से पूछा गया था कि वह जिन ड्रग पार्टीज का हिस्सा रही हैं वहां कौन कौन था। इसी के जवाब में रिया ने उन तमाम नामों का खुलासा किया। अब एनसीबी सबूत जुटाने के बाद इन बड़े नामों को भी समन भेजेगी। एनसीबी ने 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत रिया का बयान और कबूलनामा दर्ज किया है। इसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। बता दें कि नारकोटिक्स ब्यूरो ने इस पूरे मामले में रिवर्स इन्वेस्टिगेशन की है। ईडी ने ड्रग चैट सामने आने के बाद जब एनसीबी से मैसेज शेयर किए तो एनसीबी ने आते ही किसी को समन नहीं भेजा और ना ही गिरफ्तारी की। मामले में एनसीबी ने पहले मुंबई में एक्टिव ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। इनमें जैद बिलात्रा और अब्दुल बासित परिहार बहुत ही प्रमुख साबित हुए। इन दोनों ने पूछताछ में शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा का नाम लिया। बाद में शौविक और सैमुअल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में शौविक ने कबूल किया कि उन्होंने रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदे थे, जबकि सैमुअल ने कहा कि उन्होंने शौविक के कहने पर ड्रग्स खरीदे थे। और इन सब के बीच सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत का भी नाम आया। दीपेश ने पूछताछ में कबूल किया कि वह ड्रग सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।